अभी तक की 100 बड़ी खबरों पर। आंध्र ओडिशा तट के पास पहुंचा आसानी तूफान, थोड़ी देर में टकरा सकता है आसानी। काकीनाडा से 250 किलोमीटर और विशाखापत्तनम से 300 किलोमीटर दूर है तूफान। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। काकीनाडा में तूफान को लेकर अलर्ट, समंदर किनारे जवान तैनात, लोगों को जाने की इजाजत नहीं। श्रीकाकुलम में भी अलर्ट पर प्रशासन, समंदर किनारे का इलाका खाली करवाया गया, मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सलाह। आसानी तूफान के चलते आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, यूपी और दिल्ली में भी असर दिखा। ओडिशा के गंजाम में समंदर में पलटी मछुआरों की नाव, मछुआरों ने तैरकर बचाई जान। आसानी तूफान के कारण कोलकाता का बदला मौसम, बारिश के फुहार से भीगा पूरा शहर, मौसम विभाग ने दी है भारी बारिश की चेतावनी। बारिश के कारण कोलकाता के कई इलाकों में पानी भरा, अगले 24 घंटे तक कोलकाता समेत पूरे दक्षिण पश्चिम बंगाल में बारिश जारी रहने का अलर्ट है। आसानी तूफान के कारण विशाखापत्तनम में तेज बारिश का दौर, कई इलाकों में पानी भरा, गुरुवार तक बारिश जारी रहने का अलर्ट। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी हुई झमाझम बारिश, बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों की चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। आसानी तूफान के खतरे के बावजूद पुरी के सी बीच पर मस्ती करते नजर आए सैलानी, गार्ड के व्हिसल बजाने का भी सैलानियों पर कोई असर नहीं पड़ा, बाद में पुलिस ने समंदर तट को खाली करवाया। जल्द टल सकता है आसानी तूफान का खतरा, मौसम विभाग के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे के बाद धीमी पड़ जाएगी आसानी की गति, गंजम और मलकानगिरी में भारी बारिश का अलर्ट। बेंगलुरु में लगातार दूसरे दिन बारिश, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 24 घंटे में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश, ओलावृष्टि की भी संभावना। रशिया यूक्रेन के बीच जंग हुई और तेज, यूक्रेन के 30वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रशिया के T-72B टैंक को तबाह किया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने की जवाबी कार्रवाई, यूक्रेन के 54वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के काफिले पर आर्टिलरी स्ट्राइक किया, हमले में रूस को भारी नुकसान। रूस के आर्म्ड फोर्स पर यूक्रेन का जोरदार अटैक, रूसी टैंक को निशाना बनाते हुए दागे गोले, हमले में रूस के कई टैंक तबाह हुए। रशियन आर्मी के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हुए, खंडहर में तब्दील हुई आलीशान इमारतें, हमला रुकने के बाद शुरू हुआ मलबा हटाने का काम। G7 की बैठक में रशिया से तेल और नेचुरल गैस के आयात पर पूर्ण पाबंदी लगाने का फैसला, यूक्रेन की सैन्य मदद करने पर भी सहमति बनी। रशियन आर्मी का मारियोपोल के बड़े हिस्से पर कब्जा, शहर की सड़कों पर टैंक से गश्त कर रहे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से खेरसौन में जोरदार धमाका, रिहायशी इलाके में धमाके से इमारत तबाह हुई, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच जर्मनी के मुंस्टर में नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज जारी, आर्टिलरी ब्रिगेड ने युद्धाभ्यास में दिखाई अपनी ताकत। आर्टिलरी ब्रिगेड ने निशाने पर दागे गोले, धमाके से गूंजा पूरा मुंस्टर शहर, मिलिट्री एक्सरसाइज फील्ड में हर ओर दिखा धुएं का गुबार। रशियन आर्मी के हमले में डोनेस्क रीजन में बना ऑर्थोडॉक्स चर्च तबाह हुआ, मिसाइल अटैक में मलबे में तब्दील हुई चर्च की इमारत। यूक्रेन ने खार्किव के नॉर्थ ईस्ट में रूबीझेन शहर को रूस के कब्जे से मुक्त कराने का दावा किया, पूरे शहर में मौजूद है रूसी सेना के हमले के निशान। यूक्रेन ने खार्किव के विल्खीवका को रूस के कब्जे से मुक्त कराया, शहर में कई जगहों पर दिखे रूसी सैनिकों के शव। विल्खीवका में दाखिल हुए यूक्रेन के सैनिक, पूरे शहर में हर पड़ा चारों ओर रूसी टैंकों का मलबा। रशियन आर्मी पर यूक्रेनी फौज का जोरदार पलटवार, रूस के T-90M टैंक को तबाह किया। डोनेस्क में रूसी सेना के हमले के जवाब में यूक्रेनी सेना ने भी किया जवाबी प्रहार, यूक्रेन के 81वें एयर मोबाइल ब्रिगेड ने अटैक किया, यूक्रेनी हमले से रूसी सेना में मची खलबली। यूक्रेन के डोनेस्क में भी रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी, डोनेस्क के मकीवका में रूस ने मिसाइल से किया जोरदार हमला, रूसी हमले से डोनेस्क में तबाही। मारियोपोल में रूस का बड़ा हमला, ओजोवस्टल के एक ब्रिज को निशाना बनाकर किया हमला। धमाके से दहला यूक्रेन का ओडेसा शहर, रात में रूस और यूक्रेन
दोनों ओर से हुई जबरदस्त बमबारी, भारी बमबारी की दहशत भरी तस्वीर सामने आई। यूक्रेनी शहर ओडेसा पर रूस के ताबड़तोड़ हमले। रूसी हमले में ओडेसा की हाईराइज इमारतें जमींदोज हुई। हर तरफ दिखाई दे रहा है तबाही का मंजर। रशिया पर यूक्रेन का पलटवार जारी। रूस को पीछे धकेलने के लिए यूक्रेन ने किया D-20 होवित्जर तोप से हमला। रॉकेट लॉन्चर से भी ताबड़तोड़ अटैक किया। जंग के बीच नया हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है रूस। Tu-22 हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है। न्यू जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल है Tu-22। जमीन, समुद्र और हवा से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। आधुनिक तकनीक विकसित कर रहा है रशिया। रूस ने बम विस्फोटक से बचने के लिए एक लड़ाकू सूट बनाया। चीन के राष्ट्रपति को गंभीर बीमारी, सेरेब्रल एन्यूरिज्म से जूझ रहे हैं जिनपिंग। दिमागी बीमारी के लिए पारंपरिक दवाओं से करा रहे हैं इलाज। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ आज फिर चलेगा बुलडोजर। आज लोधी रोड इलाके में होगी कार्रवाई। एमसीडी ने लोधी रोड में भी अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया। बुलडोजर के एक्शन के खिलाफ लेफ्ट करेगा प्रदर्शन। एमपी के मंदसौर में चला निगम का बुलडोजर। करीब 2 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण, मकान और दुकानों को जमींदोज किया। पश्चिम बंगाल में भी अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। आसनसोल में रेलवे की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करके चलाया जा रहा था मदरसा। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से मदरसे की इमारत को ध्वस्त किया। कुशीनगर में अवैध निर्माण पर गर्जा बुलडोजर। जिला उद्योग केंद्र की जमीन को करवाया गया मुक्त। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई। गुजरात के बोटाद में हनुमान मंदिर में लाउडस्पीकर लगाने पर कारोबारी को सिराज की धमकी। सिराज डॉन के अवैध फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक की हत्या से तनाव। 2 नाबालिग समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। भीलवाड़ा में बीजेपी ने आज बंद का किया ऐलान। 5 दिन में दूसरी बार इंटरनेट सेवा बंद की गई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर बदलने पर आ जा सकता है फैसला। कोर्ट की निगरानी में सर्वे पर दोनों पक्ष सहमत। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई टली। 1 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त करने की मांग। कर्नाटक में भी लाउडस्पीकर से अजान पर सख्ती। मुंबई सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। इस्तेमाल करने वालों को 15 दिनों में लेनी होगी लिखित इजाजत। एसपी अध्यक्ष ओमपी राजभर ने मस्जिदों में हनुमान चालीसा को बताया चुनावी स्टंट। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को कबूलनामे के बाद सजा देने की तैयारी। कल पटियाला कोर्ट में मंजूर किए थे सभी आरोप। 19 मई से सजा पर हो सकती है बहस। खरगोन में मुस्लिम महिलाओं ने किया प्रदर्शन। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर किया चक्का जाम। एसपी दफ्तर का भी घेराव किया। राजस्थान के भरतपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में पसरा सन्नाटा। कई मकानों में लटका पड़ा है ताला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मिशन गुजरात। राजकोट की रैली से भरेंगे हुंकार। सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन की चुनाव तैयारी तेज। जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक हुई। मई के अंत तक जिला स्तर के चुनाव संभव। राजद्रोह कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। मंगलवार को अदालत ने सरकार से रुख साफ करने को कहा था। चंपावत उपचुनाव के लिए सीएम धामी का धुआंधार प्रचार। 31 मई को डाले जाएंगे वोट। 3 जून को आएंगे नतीजे। हिंसा की आग में झुलसा श्रीलंका। सड़क पर देखते ही गोली मारने के आदेश। चप्पे चप्पे पर सेना की तैनाती। श्रीलंका में उग्र प्रदर्शनकारियों ने पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के घर पर धावा बोला। घर को किया आग के हवाले। कोलंबो से राजपक्षे परिवार के भाग जाने की उड़ी खबर। हेलीकॉप्टर पर सवार होते दिखाई दी राजपक्षे फैमिली। श्रीलंका सेना के हेलीकॉप्टर से भागा परिवार। सरकारी निवास से निकलकर सेना के अड्डे में ली पूर्व पीएम राजपक्षे के परिवार ने शरण। श्रीलंका में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। सरकारी बसों को बनाया निशाना। कई गाड़ियों को सड़क पर पलटा। आर्मेनिया में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पेरू के पेवरा शहर में दिखा हवा का बवंडर। बवंडर से पेरू कप 2022 का फाइनल का मुकाबला काफी देर तक रुका रहा। बवंडर से बचने के लिए मैच छोड़कर भागे खिलाड़ी। मैक्सिको में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मार्च। प्रदर्शन के दौरान लापता लोगों को खोजने की मांग। लापता लोगों के परिवार भी शामिल।
पंजाब पुलिस ने किया मोहाली ब्लास्ट केस को सुलझाने का दावा, फरीदकोट से एक आरोपी को हिरासत में लिया। मोहाली ब्लास्ट को लेकर बोले डीजीपी, टीएनटी विस्फोटक का किया गया इस्तेमाल, नहीं हुआ जानमाल का नुकसान। योगी सरकार में राइट टू एजुकेशन का नया रिकॉर्ड, 2022-23 शैक्षिक सत्र में 30,000 से ज्यादा गरीब बच्चों को निजी स्कूल में एडमिशन मिला। एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण के बिना ही होंगे पंचायत निकाय चुनाव, 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज सिंह का बयान, कहा रिव्यू पिटीशन दायर करेगी राज्य सरकार, हम ओबीसी आरक्षण के साथ चाहते हैं चुनाव। देश में कोरोना के आंकड़े में आई मामूली कमी, 24 घंटे में 2,897 मरीज मिले, 54 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के आए 1,118 नए केस, 1 मरीज की जान गई। दिल्ली में ओमिक्रॉन का मिला है सब वेरिएंट, ओमिक्रॉन से ज्यादा घातक सब वेरिएंट का ज्यादा असर नहीं, 2-3 दिन में ठीक हो रहे मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार, बीते 24 घंटे में 223 नए मामले सामने आए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 278 नए मामले, 1 मरीज की मौत हुई। एमपी में कोरोना से सरकारी रिकॉर्ड में अभी तक 1008 मौतें ही दर्ज हुई, लेकिन कोरोना से मौत के मुआवजे के लिए भोपाल में आ चुके हैं 2000 से ज्यादा आवेदन। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से ठीक होने वालों में पोस्ट कोविड मामले गंभीर होने की आशंका, दिल्ली के विशेषज्ञों ने 1300 लोगों पर स्टडी शुरू की। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स कोरोना पॉजिटिव, वैक्सीन की दोनों डोज और बूस्टर डोज भी ले चुके हैं बिल गेट्स। चीन में कोरोना से हाहाकार, राजधानी बीजिंग और शंघाई जैसे शहर में सोमवार को प्रतिबंध और कड़े किए गए, घरों में कैद हैं लाखों लोग। दिल्ली के मुखर्जी नगर से सामने आया चौंकाने वाला मामला, घर के बाहर यूरिन करने पर युवक की हत्या, पत्थरबाजी में युवक की जान गई। इंदौर के जीएनटी मार्केट में आग का कहर, लकड़ी की 7 दुकानों में लगी भीषण आग, देखते ही देखते खाक हो गई लाखों रुपए की लकड़ी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आग का कहर, नेहरू नगर इलाके में ओवरब्रिज के पास बने फर्नीचर मार्केट में आग लगी, देखते ही देखते स्वाहा हुई लाखों रुपए की संपत्ति। चेन्नई में महिला पुलिस की मुस्तैदी से बची एक मुसाफिर की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था यात्री, बैलेंस बिगड़ने पर ट्रेन की चपेट में आने से बचा। यूपी के बिजनौर में पटाखों के गोदाम में लगी भीषण आग, आग से इलाके में हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मुंबई में 2 बड़े हादसों में 2 लोग जख्मी, हाजी अली के पास टैक्सी ने ट्रक को मारी टक्कर, तो माटुंगा में किंग सर्किल के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। यूपी के बदायूं में भी तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को कार ने कुचला, 2 की मौत, 2 लोग घायल। इटारसी में एक बार फिर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस में लोगों ने की हवाई फायरिंग, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हापुड़ में हर्ष फायरिंग से जुड़ा हुआ बड़ा हादसा, एक युवक की आंख में लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। एमपी के नीमच में ठेकेदार ने कलेक्ट्रेट में की खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश, लोगों की सतर्कता से खुद को नहीं लगा सका आग, 50 लाख का भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया। छोटे बच्चों की मां की सुविधा के लिए रेलवे की बड़ी पहल, लखनऊ मेल में फोल्डेबल बेबी बर्थ लगाया गया, सफर के दौरान छोटे बच्चों को ले जाने में होगी आसानी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, भजन गायक कन्हैया मित्तल की मनमोहक प्रस्तुति ने समा बांध दिया। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी, सेंसेक्स में फिलहाल 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। मुंबई में फिल्म बबली बाउंसर की रैपर पार्टी, मधुर भंडारकर, तमन्ना भाटिया समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल। मुंबई में कंगना रनौत ने किया फिल्म धाकड़ का प्रमोशन, अर्जुन रामपाल के साथ कैमरे के सामने नजर आए।